उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। चमोली में भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने में अब कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है। आज रात 9:07 पर शीतकाल के लिए कपाट बंद होंगे। आज सुबह भगवान बद्री विशाल के सारे आभूषण और वस्त्र हटाकर उनका फूलों से श्रृंगार किया गया। वहीं आज रात 8 बजे के बाद में माता लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। इसके बाद में उद्धव और कुबेर जी की मूर्ति को गर्भगृह में बावणी के लिए प्रस्थान करेंगे। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे और कपाट बंद होने की तैयारी लगातार चल रही है। रंग बिरंगे फूलों से बद्रीनाथ को सजाया गया है। पूरा धाम बद्री विशाल के जयकारों से गूंज रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आज बद्रीनाथ का कपाट बंद हो जाएगा और इसी के साथ में 4 धाम यात्रा संपन्न होगी। शीतकाल के लिए कपाट होंगे और उसके बाद 6 महीने बाद दोबारा से चारों धामों के कपाट खोले जाएंगे। श्री बद्री विशाल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सनातनियों का एक बहुत ही पूज्य स्थान है और श्री हरि के चरणों में हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं यहाँ पर दर्शन के लिए आऊँ। और आज कपाट के लिए कपाट बंद होने का समय आ गया है और कहते हैं कि 6 महीने जो है देवों के द्वारा, 6 महीने मानवों के द्वारा यहाँ पर पूजा की जाती है और अब कपाट होने के बाद वो देवों के द्वारा पूजा की जाएगी। भगवान नारद मुनि जी स्वयं उनका पूजा करेंगे। तो जिस तरह से सरकार ने इस समय बहुत गंभीरता के साथ इस यात्रा को निर्विघ्न चलाने के लिए व्यवस्था की है वो बिल्कुल सराहनीय है। और यहाँ पर मंदिर समिति के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है वो निश्चित रूप से मैं एक आदर्श के रूप में लोगों को बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत ही जोश है लोगों में, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ के। और ये हमें अवसर मिला कि आज हमें आखिरी दिन दर्शन करने का मिला। हम बहुत अपने आप में अच्छा फील कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही जो 4 धाम यात्रा थी हमारी उसका समापन हो रहा है और आप देख सकते हैं कि मौसम काफ़ी ठंडा भी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। इस वर्ष हमारी जो 4 धाम यात्रा रही है उसमें लगभग 48 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्रद्धालु हमारे धामों में पहुँचे हैं। और जबकि इस वर्ष जो हमारे जो 4 धाम यात्रा के कपाट थे वो 10 मई को खुल गए थे और जो कपाट बंदी की तिथि है वो जल्दी इस वर्ष कपाट बंद हो रहे हैं गत वर्ष के मुकाबले। गत वर्ष सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। ठाणे में बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र लाल चंदजी मेहता के पक्ष में सीएम ने जनसभा को संबोधित किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए विधेयक पारित कर दिया है। हमने धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। हमने लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हमने देवभूमि के मूल स्वरूप को न बिगड़ने देने के लिए, वहां की डेमोक्रेसी को चेंज न होने देने के लिए वहां पर धर्मांतरण का कड़ा कानून बनाया है। भाइयों बहनों, राज्य के अंदर एक जो लैंड जिहाद चलता था, लैंड जिहाद, अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जे, उस अवैध कब्जों और अवैध अतिक्रमण से देवभूमि को मुक्त कराने का हमने अभियान प्रारंभ किया हुआ है, जिसमें 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हमने इस लैंड जिहाद से मुक्त कराई हैं। हमने वहां पर चाहे वो धर्मांतरण हो, चाहे वो लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। हमने दंगा रोकने के लिए, जो लोग दंगा करते हैं भाइयों बहनों आप जानते हैं, घुसपैठिए, तमाम प्रकार से जो नीली चादरें, पीली चादरें चढ़ाकर तमाम सरकारी जमीनों को कब्जा करते हैं, हमने कहा है किसी भी कीमत पर हम देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसको नहीं होने देंगे। केदारनाथ उपचुनाव के लिए सोमवार शाम को चुनावी शोर थम जाएगा और इससे पहले अंतिम क्षणों में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी और सोमवार शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। लिहाजा सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत बीजेपी के सांसद, कई विधायक और पदाधिकारी केदारनाथ में डेरा डाले हुए हैं। रविवार को ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि केदारनाथ में बीजेपी की लहर है, लेकिन आज सौभाग्य ये है कि यहाँ की जनता ने, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए धामी जी के नेतृत्व में, और खासकर प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, जो यहाँ पे विकास हुआ है, और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक हमारा विधायक नहीं आया था मैं खुद यहाँ पे विधायक के रूप में काम करूंगा। तो जो जनता ने उसके प्रति आश्वस्त होकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 100% जीत सुनिश्चित करने का काम किया है। देखिए, केदारनाथ विधानसभा उत्तराखंड की ऐसी विधानसभा बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो सर्वाधिक मतों से जीतने वाली है। और जिस प्रकार मातृ शक्ति का जो ज्वार आशा जी के साथ दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का समर्थन दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री की 3 सभाओं से, इसका जवाब भी कांग्रेस के लोगों को मिल चुका है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार के अंतिम क्षणों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कांग्रेस की सभी टॉप लीडरशिप केदारनाथ में पहुंची हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस को मिल रहे समर्थन को देखते हुए बीजेपी बौखला गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी गांव-गांव में ढोलक, तबले, क्रिकेट किट बांटकर चुनाव प्रभावित कर रही है। इसके लिए कांग्रेस अगले 2 दिन माइक्रो लेवल पर गांव-गांव में पहरेदारी करने जा रही है। और आज से अब पहरेदारी का समय शुरू हो रहा है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से ढोलक, तबले यहाँ बांट रही है, हारमोनियम बांट रही है, साड़ियाँ बांट रही है, क्रिकेट और वॉलीबॉल की किट बांट रही है, उसको देखते हुए हमने तय किया है कि ये गाँव में जो हमारे साथी हैं वो रात्रि को अलाव जला के पहरेदारी करेगा। उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है। केदारनाथ विधानसभा में 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि पूरे विधानसभा को 29 सेक्टर 2 जोन में बांटा गया है। केदारनाथ विधानसभा में कुल मतदाता 90,540 हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 44,765 है, तो महिला मतदाताओं की संख्या 45,775। बहरहाल केदारनाथ में वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महिला वोटर्स की बढ़ी संख्या और करीब 3,000 की संख्या वाले पोस्टल बैलेट को भी जीत तय करने में निर्णायक माना जा रहा है। इसलिए चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में दोनों ही दल बड़ी सभाओं के बजाय अब गांव-गांव, घर-घर जाकर वोट मांगने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप के साथ सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। केदारनाथ चुनाव के आखिरी दौर में बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी गांव-गांव जाकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और आशा नौटियाल के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं उपचुनाव में गणेश जोशी ने बम्पर जीत का दावा किया। गणेश जोशी का कहना है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी जीत का दावा कर रही थी, लेकिन वो नहीं जीत पाई। केदारनाथ में भी कांग्रेस की हार तय है। दावे लोकसभा के चुनाव में भी किए थे और कांग्रेस ने जलेबी हरियाणा चुनाव में बना ली थी और खाई भारतीय जनता पार्टी वालों ने। नाई बाल कितने हैं, 23 तारीख को सामने आ जाएगा, उनकी तसल्ली हो जाएगी। मैं देख रहा हूं उनकी मीटिंगों में बच्चे बैठे हुए हैं, आदमी नहीं है। हरिद्वार के लक्सर में सुबह के वक्त हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। हादसा लक्सर खानपुर रोड पर हुआ, जब सड़क पर जा रही 3 भैंसा बुग्गियों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि एक शख्स की भैंसे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक खानपुर के ब्राह्मणवाला गांव का रहने वाला है और वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने हंगामा किया और ट्रक ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पौड़ी में कीर्तिनगर डागर सड़क पर ऑल्टो कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कार सवार की मौत हो गई है। जखेड़ गांव से कीर्तिनगर आ रही ऑल्टो कार बेकाबू होकर ऊपरी रोड से 60 मीटर नीचे दूसरे रोड पर जा गिरी। इस हादसे में कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरे शख्स को पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद में ऋषिकेश एम्स में रेफर किया गया।
और देहरादून की नामी यूनिवर्सिटी में विदेशी मूल की लड़की से बलात्कार का आरोप लगा है। सूडान के युवक पर बलात्कार का आरोप लगा है। पीड़िता ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद में दिल्ली पुलिस से मामले को देहरादून ट्रांसफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हल्द्वानी के हीरानगर में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट को पकड़ा है और पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला एक दो अन्य महिलाओं को भी ग्राहकों को पकड़ा है। सभी पकड़े गए आरोपी हल्द्वानी लालकुआ कालाडूंगी के रहने वाले हैं और हीरानगर इलाके में किराए का फ्लैट लेकर सेक्स रैकेट चला रहे थे। ऋषिकेश के तपोवन नीम बीच के अपने 3 दोस्तों के साथ में घूमने आया एक छात्र नहाते वक्त गंगा में डूब गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने गंगा की गहरे पानी में उससे बाहर निकाला और बताया जा रहा है कि देहरादून यूआईटी कॉलेज का छात्र आदित्य अपने 3 दोस्तों के साथ में दोपहर गंगा नदी के किनारे नहा रहा था। अचानक पैर फिसलने के कारण आदित्य गंगा नदी में बह गया। घटना के करीब 1.5 घंटे बाद आदित्य को गहरे पानी से निकाला गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वीकेंड पर ऋषिकेश में एक बार फिर से हर तरफ जाम लगने की वजह से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। राफ्टिंग का लुत्फ उठाने सैलानी बड़ी संख्या में अपनी गाड़ियों से ऋषिकेश पहुंचे, जिसकी वजह से हाईवे पर जाम लग गया। रविवार को भी हरिद्वार रूट से लेकर लक्ष्मण झूला रूट पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और दिन भर जाम खुलवाने में पुलिस वाले परेशान दिखे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिनों के दौरे पर पिथौरागढ़ में हैं। यहां पर पहला मौका है जब संघ प्रमुख इतने लंबे समय तक बॉर्डर इलाके में रहेंगे और भागवत के दौरे को जहां पहाड़ों में संघ को मजबूत करने की नजर से देखा जा रहा है, तो वहीं इसके जरिए ग्रामीण इलाकों में शिक्षा पर भी फोकस किया जा रहा है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चीन और नेपाल से सटे पिथौरागढ़ में संघ प्रमुख मोहन भागवत पहली बार पहुंचे हैं। भागवत यहां जिला और विभाग प्रचारकों के साथ बैठक तो करेंगे ही, साथ ही प्रांतीय कार्यकारिणी की मीटिंग भी लेंगे। आरएसएस इस साल को शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहा है, जिसके तहत उसने पंच परिवर्तन का नारा भी दिया है। पंच परिवर्तन में स्वदेशी के साथ ही सामाजिक समरसता पर सबसे अधिक फोकस किया गया है। पिथौरागढ़ में भागवत ने मुवानी में विद्या भारती के विद्यालय का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के साथ ही स्वरोजगार पर जोर दिया। और शिक्षा में 2 प्रकार है, एक बाहर की शिक्षा, एक अंदर की शिक्षा, दोनों चाहिए। दूसरी आदमी है तो दिखने वाला आदमी, दूसरा जो नहीं दिखता लेकिन वही है वो आदमी है। उत्तराखंड में आरएसएस की फिलहाल 1400 शाखाएं हैं, जिन्हें शताब्दी वर्ष में 2000 से ऊपर पहुंचाने का टारगेट लिया है। यही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में विस्तार के लिए कई बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है। मुवानी में शेर सिंह कार्की विद्यालय को बनाने में पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की अहम भूमिका रही है। कोश्यारी ने ही विद्यालय के सपने को धरातल पर उतारा है। शिक्षा का केंद्र तो एक अच्छा बनेगा ही बनेगा, परंतु स्वरोजगार एक अच्छा केंद्र बने। यहाँ पर बसों ट्रेनिंग हुई है, यहाँ पर लेबर विकास हो रहा है और हमारा ये प्रयास है कि निकट भविष्य में हमारी माताएं बहनें आत्मनिर्भर बने। शेर सिंह कार्की विद्यालय के जरिए शिक्षा के विस्तार की प्लानिंग तो है ही, साथ ही युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करना भी स्कूल की प्राथमिकता में है। ऐसे में उम्मीद है कि दुर्गम इलाकों में बेहतर शिक्षा के लिए ये विद्यालय मील का पत्थर साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए आप देखते हैं पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा पुलिस ने इस साल अब तक 9 किलो चरस, 562 ग्राम स्मैक और
4.5 क्विंटल गांजा बरामद किया और 57 तस्करों को जेल भेजा। पौड़ी जिले की सतपुली पुलिस ने शराब तस्करी और चोरी की घटनाओं में सक्रिय रहने वाले अभियुक्तों को 6 महीने के लिए जिला बदल किया। नैनीताल के मल्लीताल में लेपर्ड कैट की मौत हो गई है। पालिका बाजार के पास में लेपर्ड कैट घायल दिखी, जिसके बाद वन विभाग की टीम लेपर्ड कैट को पशु अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रविवार को हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट और फायर के ऑफिसर महिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने फायर फाइटिंग उपकरण का जायजा लिया। भगवानपुर ब्लॉक प्रमुख द्वारा पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल पर लगे आरोपों पर अब राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक ममता राकेश और बीजेपी नेता सुबोध राकेश ने पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल पर जमकर निशाना साधा। नैनीताल में ट्रैफिक संभालने के लिए नए कोतवाल को लगाया गया है। मल्लीताल कोतवाली में अब उमेश मलिक को चार्ज दिया गया। प्रदेश में कोरोना महामारी के बाद में उन इलाकों में भी लोग बसने आए हैं जो लंबे समय से खाली पड़े थे। उनमें से करीब 650 परिवारों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिए गए। पौड़ी में जल जीवन मिशन की करीब 80 योजना समय पर पूरी नहीं हो पाई हैं। डीएम ने अधिकारियों को दिसंबर तक पेयजल योजना को पूरा करने के निर्देश दिए। यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे पर निर्माण काम शुरू हो गया है। शनिवार को रोपवे के लिए खरसाली में लोअर टर्मिनल पर भूमि पूजन के साथ ही निर्माण काम की शुरुआत हो गई है। यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे का निर्माण पीपीपी मोड़ पर किया जा रहा है। नेशनल गेम्स के लिए रुड़की के 7 बच्चों का चयन हुआ है। आज बच्चों का स्वागत रुड़की विधायक ने अपने कैंप कार्यालय में किया। उत्तराखंड में अब नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा लगेंगे, जिसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर में प्रदेश के सभी जिलों के एसएसपी को निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल आज के दौर में पुलिस के लिए सीसीटीवी कैमरा किसी भी घटना के खुलासे में बड़े मददगार साबित होते हैं, लेकिन अक्सर रात की घटना के दौरान ये सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर पाते, जिसका बड़ा कारण कैमरों में नाइट विजन न होना है, जिसके लिए अब पुलिस विभाग के साथ में दूसरे बजट से लगने वाले सीसीटीवी कैमरों को नाइट विजन लगवाने के आदेश जारी हुए हैं। पुलिस जो सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से जो है जो तमाम गतिविधियों पे जो नज़र रखती है, जिसमें जो है वो गाड़ियाँ और एक्सीडेंट्स पे भी पुलिस नज़र रखती है, तो इसमें जो कुछ पुराने कैमरा हो गए जो कि नाइट विजन इक्विप्ड नहीं है, तो ऐसे जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से समस्त जो है वो पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए कि जो है वो अपने कैमरेज जो है प्रयास करे, अपना जो है यहाँ पर प्रपोजल भेजे नाइट विजन कैमरा। चक्राता में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चक्राता की खूबसूरत वादियों में मौजूद गुमनाम झरना के साथ पूरी वैली को विकसित करने की तैयारी की जा रही है। बीते दिनों न्यूज़ 18 ने कठिन सफर को तय कर मेसासा गांव में मौजूद इस गुमनाम झरने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद चक्राता की खूबसूरत वादियों में मौजूद गुमनाम झरने को अब बहुत जल्द नई पहचान मिलने की उम्मीद है। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि झरने तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग रूट से लेकर रोपवे समेत दूसरी सुविधाएं विकसित करने की दिशा में कदम उठाने जारी है। तो मेसासा गांव तक तो रोड जाती है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि उसको थोड़ा सा हम एक कुरावना खेड़ा है वहां तक रोड पहुंचाते हैं और फिर वहां से एक ट्रैक मुश्किल से 400-500 मीटर का ट्रैक हो जाएगा झरने तक पहुंचने। जो आजकल जिप लाइन वगैरह बना करके, ये भी आजकल साहसिक पर्यटन का पार्ट है एक प्रकार से। वो रस्सों वगैरह के ऊपर से बनता है और लोग उस पर आर पार जाते हैं, तो एंजॉय करते हैं और आने जाने को साधन मिलते हैं। झरने तक पहुंचने के लिए जल्द ही मोटर मार्ग का निर्माण कुरवाना खेड़ा तक करने के साथ झरने तक 500 मीटर का पैदल ट्रैक भी बनाने की योजना है। वहीं जिप लाइन भी लगाई जाएगी, जिससे साहसिक पर्यटक को भी बढ़ावा मिलने के साथ लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।
उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उस वैली को डेवलप करना है तो उस वाटरफॉल को डेवलप करना नितांत आवश्यक होगा। और संभवतः यदि सरकार उसमें सहयोग करती है तो निश्चित रूप पर जैसा कि देवभूमि उत्तराखंड है और निरंतर पर्यटक दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ एक बहुत पर्यटक की दृष्टि एक वैली पूरी विकसित होगी। चक्राता के गुमनाम इस झरने के विकसित होने से जहां एक और वैली में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, वहीं इलाके के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में रोडवेज बसों की कमी से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कालसी चक्राता हाईवे पर महज 4 बसों के भरोसे एक बड़ी आबादी की आवाजाही पूरी हो रही है, जबकि पुरानी 15 बसों की सेवाएं बंद पड़ी है। बसों की कमी का नतीजा ये है कि लोग प्राइवेट गाड़ियों में जाने को मजबूर हैं और प्राइवेट गाड़ी वाले मनमाने तरीके से ज्यादा सवारियों को ले जाते हैं, जिससे कई बार हादसे भी हो जाते हैं। ये तो सरकार को चाहिए था कि 1.5 लाख की आबादी पर कम से कम 10 बसें होनी चाहिए थी, लेकिन जो बसें चल रही है वो भी ठीक कंडीशन में नहीं है। 2 बसें उनमें ये सुना गया है, मुझे ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि वो चलने में सक्षम नहीं है। हाँ, कालसी चक्रोता हमारी 4 बसें चल रही हैं, एक कथियान सेवा, एक आराकोट सेवा, एक सैया, एक कालसी, 4 बसें चल रही हैं। और अगर बसें बढ़ाने की बात हम करें तो नई बसें जो अभी 130 बसें आई हैं, उनमें से हमें केवल पर्वतीय डिपो को 2 ही बसें मिली हैं। परिवहन विभाग पहाड़ों में बसों का संचालन करने में नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में शौक से नहीं बल्कि मजबूरी के तहत लगातार ओवरलोडिंग की तस्वीरें सामने आ रही है। अब देखना होगा कि परिवहन विभाग कब तक परिवहन सेवाओं को दुरुस्त करते हुए पहाड़ों में लोगों को राहत देने का काम कर पाता है। कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18 चक्राता। चमोली के सागर गांव की मां चंडिका अपने गर्भगृह से 9 महीने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण पर निकली हैं, जहां मां अपने भक्तों को सुख समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद दे रही हैं। 9 महीने तक माता का भ्रमण कार्यक्रम रखा जाता है। चंडिका भी दुर्गा माता का एक स्वरूप है और दुर्गा का ये स्वरूप चंडी रूप में भ्रमण करता है। इस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान अनेक पूजाएं संपन्न होती है। अनेक देवताओं का अवतार भी इस यात्रा के दौरान होता है। ये यात्रा काफी कठिन होती है, लेकिन माता के आशीर्वाद से सब संपन्न हो जाता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।